हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है ऊतक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर देखिए, ऊतक क्या है। तो ऊतक जो है किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। ये जो ऊतक, ये जो कोशिकाओं का समूह होता है, ये उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से समान होते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ऊतक का ये डेफिनेशन रहा। आप यहाँ से ऊतक को, डेफिनेशन को, परिभाषा को लिख लेंगे। सामान्यतः कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जो संरचना व क्रिया की दृष्टि से एक समान हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशली देखिए, जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पादप और एक जंतु। तो पौधों के ऊतक के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आइए देखते हैं, आगे बढ़ें। तो पौधों के जो ऊतक हैं, इनका जो अध्ययन हम कहते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए क्या रहा। तो पौधों का जो ऊतक है, प्लांट टिश्यू जो हैं, वो दो भागों में बांटा गए हैं। एक है विभाज्योतिकी ऊतक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंग्रेजी में, और दूसरा अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में आइए आगे देखें। तो देखिए, विभाज्योतिकी ऊतक जो है स्टूडेंट, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक यानी अंग्रेजी में एपिकल, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक लेटरल, और तीसरा अंतर्वृष्टि विभाज्योतक जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप ये नाम याद रखेंगे। प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योतक, दूसरा अस्थायी विभाज्योतक ऊतक जो है ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वृष्टि। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ाई करें। तो देखिए, विभाज्योतक ऊतक में ये शीर्षस्थ ऊतक जो होता है स्टूडेंट, ये देखिए, शीर्षस्थ किसी भी पौधे के सिरों पर, सबसे ऊपरी हिस्सों पर जो ऊतक पाए जाते हैं, किनारों पर जो ग्रोइंग स्टेज होता है वहाँ पर जो ऊतक होते हैं उसे हम शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। और वह ऊतक जिसकी वजह से पौधों की मोटाई या टहनियों की मोटाई क्या होती है, मोटाई में वृद्धि होती है, पौधों की मोटाई में वृद्धि हो, उसकी टहनियों की मोटाई में वृद्धि हो, इस तरह के ऊतक को अंतर्वृष्टि विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। मोटाई में होने वाली वृद्धि जिस ऊतक के कारण होती है उसे हम अंतर्वृष्टि विभाज्योतक ऊतक या इंटरकैलरी कहते हैं। ठीक है, ये साइड में ब्रांच जहाँ से निकलते हैं स्टूडेंट, देखिए इस तरह से पौधे में बगल बगल में से ब्रांच इस तरह से ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये नए ब्रांच जिस ऊतक की वजह से निकलते हैं उसे हम पार्श्व या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के नाम से। इस तरह से विभाज्योतक ऊतक स्टूडेंट ये 3 प्रकार के होते हैं, आप इसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। आगे देखें तो अस्थायी ऊतक देखें। तो अस्थायी ऊतक भी यहाँ पे देखिए, ये अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम पहला कहते हैं मृदोतक, पैरेंकाइमा अंग्रेजी में, स्थूल कोणोतक स्क्लेरेंकाइमा, और तीसरा है दृढ़ोतक जिसे हम स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं। ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। मृदोतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक अंग्रेजी में पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। यह 3 तरह का अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में पहला सरल ऊतक में ये 3 तरह के भाग हैं और दूसरा ये जटिल है। तो आइए सबसे पहले हम सरल ऊतक के बारे में पढ़ाई कर लें, यानी सबसे पहले पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, इन तीनों को देख लें, फिर उसके बाद हम जटिल ऊतक को समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये तीनों ऊतक का यहाँ पे इस तरह से बेहतरीन रूप में दिखाया गया है। पैरेंकाइमा जो है स्टूडेंट, ये देखिए, पैरेंकाइमा ये आलू है बना हुआ, पोटैटोज लिखा है। तो आलू के ये जो टिश्यू हैं वो कह सकते हो पैरेंकाइमा ऊतक के बने होते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए, पैरेंकाइमा ऊतक ये रहा आपका, और ये दूसरा वाला जो है कोलेंकाइमा ऊतक। कोलेंकाइमा ऊतक में आप ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा कोलेंकाइमा में लिखा है सेलेरी, इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ सेलेरी बनाया गया, उसका ये फिगर है, लॉन्गिट्यूडिनल कटा हुआ है। और यहाँ पे ये तीसरा वाला देखिए, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ये वाला है, जिसमें पियर या नाशपाती इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो आइए इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा क्या है। तो सबसे पहले पैरेंकाइमा स्टूडेंट, यह सबसे सरल अस्थायी ऊतक होता है जो एक समान तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, तो इस ऊतक में इस तरह से खाली जगह, यहाँ पे देखिए इसमें खाली जगह पाया जा रहा है। तो यह जो है पतली कोशिका भित्ति की बनी हुई होती है और इसमें अंतरकाशी जगह, खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या है, फूड स्टोर का काम करता है और साथ ही साथ इसी में पैरेंकाइमा में ही स्टूडेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फूड स्टोर का काम करता है। साथ ही साथ इसके जो कोशिकाएं हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं और पतली कोशिका भित्ति की, और साथ ही साथ इनमें खाली अंतराकाशीय जगह इनमें ज़्यादा पाया जाता है, अंतराकाशीय जगह खाली ज़्यादा पाया जाता है। सरल अस्थायी ऊतक है, सरल ऊतक है और साथ ही साथ पतली कोशिका भित्ति होती है। साथ में बगल में देखें कोलेंकाइमा, तो कोलेंकाइमा का जो काम है ये देखिए, ये भी जीवित कोशिकाओं से बनी हुई परंतु मोटी कोशिका भित्ति होती है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। साथ ही साथ इनमें जो है अंतराकाशीय स्थान नहीं पाया जाता। और देखेंगे अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये जो है पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रदान करता है। और ये जो पौधा कोलेंकाइमा वाला ऊतक है, ये पौधों में इसमें जगह जगह पर देखेंगे इस तरह से तो पैक्टिन की परत पाई जाती है, और पैक्टिन की परत और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होने के कारण ये जल का संचयन करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे याद रखेंगे। ये दृढ़ता नहीं, लचीलापन प्रदान करती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसमें अंतराकाशीय जगह नहीं पाया जाता है, और ये पैक्टिन की वजह से ये पैक्टिन और सेल्यूलोज की वजह से ये जल का संग्रहण करता है, ये भोजन का संग्रहण करता है, ये जल का संग्रहण करता है। ये तीसरा है, देखिए यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा के बारे में अगर हम ध्यान दें तो स्क्लेरेंकाइमा जो है स्टूडेंट, ये मृत कोशिकाओं की बनी हुई ऊतक होती है जो पतली लंबी होती है। साथ ही साथ इसमें जो है इसमें पैक्टिन पाया जाता है, और इसमें लिग्निन की पतली परत जो सीमेंट जैसी मोटी होती है, वो क्या करती है, इस मृत कोशिकाओं से बनी हुई उसको मजबूती प्रदान करती है। और साथ ही साथ इसमें ये वाला जो ऊतक है स्क्लेरेंकाइमा जिसे हम कहते हैं, ये पौधों के बीज चोल और उसकी जटाओं में पाए जाते हैं। जैसे नारियल के जो रेशे हैं वो इसी स्क्लेरेंकाइमा से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो स्क्लेरेंकाइमा जो है दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। कोलेंकाइमा जो है उसको लचीलापन प्रदान करता है, और ये फूड स्टोर का काम करता है, ये जल संग्रहण का काम करता है। इसकी कोशिका भित्ति यहाँ पे अगर देखेंगे पैरेंकाइमा में तो पतली होती है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और पैक्टिन की बनी हुई होती है, और इसमें लिग्निन की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ठीक, स्क्लेरेंकाइमा में। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में डिफरेंस रहा, आप इसे याद रखेंगे जितने पॉइंट्स हो सकेंगे। आगे देखें, आगे पॉइंट्स में तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी वही सभी चीज़ें लिखा है। पैरेंकाइमा टिश्यू क्या है, लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शन दिया है। कोलेंकाइमा है, इसमें देखिए जगह कम है, और ये ल्यूमेंस फाइबर्स स्टोन सेल से बने होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। आगे देखेंगे इसमें देखिए पैरेंकाइमा के बारे में बताया गया है कि ये फोटोसिंथेटिक करता है, कैरी आउट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, फूड एंड वाटर स्टोर का काम करता है। कोलेंकाइमा की बात करें तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट वेयर ग्रोथ अकर्स, यानी ये संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है, और यहाँ पे भी ये स्क्लेरेंकाइमा भी संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। देखिए पैरेंकाइमा में दो विशेष चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप। पैरेंकाइमा में यहाँ पे पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल की वजह से जो फूड फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण होता है, उसे हम क्लोरेंकाइमा कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ जलीय पौधे होते हैं, उनमें हवा भर जाती है, तो हवा भरने की वजह से उनकी कोशिकाएं फूल जाती है, जैसे जलकुंभी, तो उसे हम एरेंकाइमा कहते हैं। तो क्लोरेंकाइमा जो भोजन निर्माण के क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उसे हम क्लोरेंकाइमा, और जो हवा भर जाती है उसे हम एरेंकाइमा कहते हैं। ये दो विशेष चीज़ों को भी आप याद रखेंगे अगर याद रख सकना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखें ये जटिल ऊतक। तो देखिए सरल ऊतक में वो तीन थे, मृदुतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जिसे हम पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं। जटिल ऊतक में स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो ऊतक पढ़ना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे देखें, आगे रहा ये जाइलम फ्लोएम। तो देखिए इस तरह से ये आपका जाइलम ऊतक रहा और ये फ्लोएम ऊतक रहा। तो जाइलम ऊतक का काम क्या है, ये जड़ों में सर्वाधिक पाया जाता है। जड़ों से जल तथा खनिज का पूरे पौधे के पूरे भागों में क्या करता है, स्थानांतरण करता है, पूरे भागों में जल और खनिज लेवल को पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या है स्टूडेंट, देखिए ये फ्लोएम वाला पोर्शन है इधर राइट में। फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। तो ये दोनों वैस्कुलर बंडल संवहन ऊतक के नाम से भी जाने जाते हैं स्टूडेंट। तो
जाइलम जल जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण को और फ्लोएम फूड मटेरियल को पौधे के सभी भागों में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। आगे देखें इसके बारे में, तो देखिए जाइलम और फ्लोएम का ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये मोनोकाट एक बीजपत्री के तनों में इस तरह से जाइलम का ये फिगर जाइलम फ्लोएम का बना हुआ है, जिसे हम संवहन ऊतक या संवहन बंडल के नाम से जानते हैं। ये डाइकाट या द्विबीजपत्री पौधों के बीच में जाइलम और फ्लोएम का किस तरह से संरचना होती है उसके बारे में, पिच है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस बाहरी परत है, ये किस तरह से एक दूसरे से अरेंज होते हैं, आप यहाँ से फिगर से आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखें तो ये रहा आपका जाइलम के जो पोर्शन है, जाइलम के जो भाग हैं वो हम बात करें तो देखिए जाइलम जो है निम्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है सीव ट्यूब्स, जिसे हम चालनी नलिका कहते हैं, और वो फ्लोएम पैरेंकाइमा, और ये संवहनी कोशिका है। तो इस तरह से स्टूडेंट सीव ट्यूब्स जो है वो क्या करता है, एक नलिका प्रदान करता है जो कि जल को और खनिज पदार्थों को बाहर ले जाने के लिए, और साथ ही साथ ये फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है और वो कैंपेनियन सेल जो है यानी संवहनी ऊतक जो है, संवहनी कोशिका जो है, ये पौधों को सहारा प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें, देखें आगे फ्लोएम का पोर्शन, तो फ्लोएम में देखिए इस तरह से सीव ट्यूब होते हैं, सीव ट्यूब और सीव प्लेट होते हैं, सब वही फ्लोएम के ही बातें हो रही हैं। अगर हम फ्लोएम में यहाँ पे बात करें देखें तो कंपेनियन सेल वही, इसमें भी क्या है, ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होते हैं, ये भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो पैरेंकाइमा सेल होते हैं, ये सहारा प्रदान करते हैं और एक ट्यूब का रास्ता भी देते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखें तो ये रहा आपका इस तरह से आज ये जो पोर्शन था प्लांट टिश्यू का वो ख़त्म रहा। अगले दिन अगर मौका मिला तो हम लोग एनिमल टिश्यू यानी जंतु तक के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।